वो पैसा किसको लाया, कैसे आया, सरकार ने भेजा, उसमें कहीं कोई भूमिका जो है राजनेता की नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्टर। एशिया की डल झील बनाने का जो सपना है उसके करीब हम लोग आ जाएंगे। लोगों को आनंद भी आएगा, लाइटिंग का भी आनंद आएगा, मछलियां रंगीन बनेंगी, मतलब इसमें होंगी, और उसका बिजनेस, व्यापार, रोजगार सब पर जो है असर पड़ेगा। मैं 93 से इसको लिखते आ रहा हूँ। मोती झील के नाम पर कई बार रुपए आए और ख़त्म हुए। यह पहली बार जो है सो 21 करोड़ 99 लाख से काम हो रहा है। यह जो भी राशि आई है वह सिर्फ मोती झील के लिए आई है। मोती झील का जो है सौंदर्यीकरण करना है। 1993 में मेरे द्वारा मोती झील का एक नक्शा बना करके प्रधानमंत्री को भेजा गया था। उस नक्शा के बाद 1994 में यह शहरी विकास मंत्रालय का लेटर बिहार सरकार को आया था कि गांधी की चंपारण नामक योजना को मोती झील पर शिलान्यास के संबंध में, पर सरकार के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने जो है, पर्यटन विभाग ने भी हमारे उस प्रधानमंत्री के पत्र पर कार्रवाई की, परंतु इसके आगे की कार्रवाई क्या हुआ यह पता नहीं चल सका। अभी 17 जो है 2017 में प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने शिलान्यास किया मोती झील का सौंदर्यीकरण का, और 22 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई, जिसमें 21 करोड़ 99 लाख रुपए आए थे, और उसी से अभी काम चल रहा है, जिसमें गाद का सफाई होना, जलकुंभी का जो है सो ये होना, और उसके बाद में जो है सो लाइट फव्वारा जो है सो निर्माण है। हमारे जिला अधिकारी के सौजन्य से बहुत प्रयास इसमें किया जा रहा है। अभी जो योजना आई है वह 3 बिंदु पर यह पैसे आए हैं। वो पहला जो है सो बिंदु इसमें है कि ड्रेनेज और इंटरसेप्शन का निर्माण, पंपिंग स्टेशन का निर्माण और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण। अब देखिए, मुख्य मुद्दा यही है कि हमारे जो मैप था उसमें यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यहाँ पर जो है सो पंप हाउस है, और ड्रेनेज इंटरसेप्शन का निर्माण, यानी कि मोती झील के अंदर गंदा पानी दोनों तरफ से नहीं जाए तो दोनों तरफ नाला जो है बना दिया जाए कि वह पानी आखिरी कोने पर जहां तक हमको मोती झील का विकास करना है वहां जाके गिरे, और उस प्लांट से उस पानी को सफाई कर उधर डाल दिया जाए। और पंपिंग हाउस का काम था कि मोती झील को बराबर ताज़ा पानी दे, परंतु जब तक इसमें वाटर क्लोजर दोनों तरफ में था कि हमको एक जगह, मान लीजिए एक झील को अगर हमें एक निश्चित पानी रखना है, स्वच्छ पानी रखना है, तो दोनों तरफ वाटर क्लोजर का निर्माण होना है। एक तो वाटर क्लोजर का निर्माण अभी नहीं हुआ, वह बहुत आवश्यक है। दूसरा, इसमें चौपाटी, इसके अंदर जो है सो जो पथ निर्माण भी चल रहा है वो इसमें चौपाटी के रूप में लिखा गया है, और इसके अंदर मोटर बोटिंग के अलावा भी बहुत सी चीज़ थी। पर अभी इसके अंदर जब तक वाटर डिस्क्लोजर जहाँ से रोककर स्वच्छ पानी इसको देकर, तब तक इसलिए ऐसा किया गया कि पानी से बदबू नहीं आवे आप जब मोटर बोटिंग करें। उसके अलावा लाइटिंग जो हो उस पानी में दिखाई दे। उसके अलावा इसके अंदर जो दूसरी व्यवस्था थी कि रंगीन मछलियों का पालन, जिससे अरबों रुपया की साल में आय होती। तो ये मैं 93 से इसको लिखते आ रहा हूँ। मोती झील के नाम पर कई बार रुपए आए और ख़त्म हुए। यह पहली बार जो है सो 21 करोड़ 99 लाख से काम हो रहा है। अब यह 149 करोड़ इसमें आए हैं। तो अब इसके लिए इतना काम और होना इसके लिए जरूरी है, नहीं तो इसकी परेशानी, मतलब इससे जो लाभ मेरी समझ जो है
कि जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। यह भी रुपये बुडको के ही माध्यम से आए हैं, सरकार ने बुडको को दिए हैं, वह भी रुपये बुडको ही काम करा रहा है। तो अब ऐसी स्थिति में इस बात पर ध्यान, इसके लिए मैंने फिर पत्र जो है जल संसाधन मंत्रालय को दिल्ली लिखा है। मैं हर साल 2 पत्र उनको देता हूँ इस योजना के लिए, पर मुझे खुशी इस बात की है कि इसका बहुत सा पाठ करके आ रहा है। और आशा भी मैं यही करता हूँ कि हमारे जिला पदाधिकारी जितने मान लीजिए पॉजिटिव हैं तो इस पार्ट को भी उस पर शामिल करेंगे, तो उनके समय में यह भी हो जाएगा। तो एक झील का जो नक्शा है, एशिया की डल झील बनाने का जो सपना है, उसके करीब हम लोग आ जाएंगे। इंक्रोचमेंट हटाकर दोनों तरफ चौपाटी का निर्माण हो जाए, और ये बाकी हो रहा है। और इसमें एक पेड़ आता है जिसको लगा देने से सड़क के दोनों किनारे जो बीच का मिडिल सेंटर रोड है, तो ये उस पूरे वातावरण की नमी को सोख लेगा। ये भी मैंने इसमें प्रोविजन किया है। यह मैंने हर जिलाधिकारी आते हैं उनके समक्ष में इस नक्शे की कॉपी और इसका पूरा विजुअल जो है उनको देता हूँ। इनके समय में भी मैंने दिया, और साल में 2 बार मैं मंत्रालय को भेजता हूँ। पर चलिए, अब जो है सो वर्तमान में जो हो रहा है उसमें उम्मीद है कि कुछ और हो जाता तो ये संवर जाती योजना। क्योंकि आप सीवरेज पानी को ट्रीटमेंट करके इसमें डालिएगा, फिर इसमें पानी शॉर्टेज होगा, पंप से डालिएगा, तो पूरी नहर को तो डेवलप करना मुश्किल, मोती झील को संभव नहीं है। इसका आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का जो क्षेत्र 2 किलोमीटर इधर हो 2 किलोमीटर उधर हो, वो आपको लेना होगा, तब ना मोटर बोटिंग और वो सक्सेसफुल होगा और पानी का लेवल बराबर होगा। तो यही मुझे इसमें जो है सो कहना था। और इसके बाद अभी जो है 1914 में 31/21/2014 रीट दाखिल हुई थी, जिसमें जो है मॉडर्न सिविक प्लान और इंक्रोचमेंट नाला पर से मूव करना, दूसरा जो इंक्रोच्ड हो रहे हैं उन्हें तत्काल के प्रभाव से रोकना और हटाना। देखिए, ऑर्डर हाईकोर्ट का आया था, अकॉर्डिंग विद द मॉडर्न सिविक प्लानिंग एंड स्टॉप इंक्रोचमेंट एंड इलीगल कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली इन्फोर्सिंग इन द लॉ। तो इसके अंदर जो है बीच में हुआ भी था, तो वर्तमान जिला पदाधिकारी की मदद से एकाध जो है सो नालों के ऊपर का इंक्रोचमेंट हटाया गया, अभी बहुत से बाकी हैं। और मॉडर्न सिविक प्लान का लागू होना, यह ड्रेनेज सिस्टम से संबंधित है शहर का, यह अति आवश्यक है। नहीं, बुडको के माध्यम से पैसा आया है, और जिला पदाधिकारी जो हमारे हैं वो क्लियर कंसेप्ट के हैं। अगर वो उनके समय में यह कार्य हुआ तो पूर्ण रूपे में जो है यह खर्च भी होगा और अच्छे ढंग से काम भी होगा। बुडको के माध्यम से आया है, और पिछला भी बुडको के ही माध्यम से आया था, जो खर्च हो रहा है और हुआ है, जिसमें गाद हटाना, जलकुंभी हटाना, फुहारे लगाना, इंक्रोचमेंट हटा के पाथवे बनाना, वो सब कार्य जो है सो उसी में था, तो भी बुडको के माध्यम से ही था। नागरिक अधिकार संरक्षण फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते माननीय उच्च न्यायालय पटना में रीट फाइल किया, जिसका नंबर 11,575/2022 है। तो उसमें RTI के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न हमने किए थे और जवाब भी हासिल किया था। तो शहर के नाले पर जो अतिक्रमण वगैरह हुआ है, उसको हटाने से लेकर के नियमित सफाई और जल जमाव से मुक्ति, मोती झील की सफाई और इसमें गंदे पानी के बहाव को रोकने आदि समस्याओं को लेकर के हमने रीट फाइल किया। तो ये जो है सब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया, 4 माह का समय दिया गया था जिला प्रशासन को, तो जिसमें 26/8/22 को उपर्युक्त तीनों बिंदुओं पर 4 माह में वही कार्रवाई करने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना ने प्रधान सचिव, शहर विकास, नगर आयुक्त, नगर निगम, DM, SDO एवं CO को दिया, जिस पर SDO मोतिहारी ने उपरोक्त वस्तु स्थिति के संबंध में पक्ष रखने के लिए हमें पत्र दिया। वो 2/9/2022 को हमने एक अपना लिखित पक्ष रखा। उसके बाद से ये जो कार्रवाई वगैरह हुई और जा करके, हाँ, ये जो है नागरिक अधिकार संरक्षण फाउंडेशन का ये है
इससे हम जो है रीट फाइल किया, एसडीओ का ये पत्र है, पत्रांक 2019 16/9/2022 का है ये पत्र है। तो इस पर हम जो है अपना पक्ष रखे और उसके बाद जो है 149 करोड़ रुपया आया है। ये लोग अपना प्रतिवेदन वगैरह भेजे हैं, उस पर 149 करोड़ रुपया आया है। अब यहाँ पर यह है कि होता क्या है कि नालों पर से अतिक्रमण को तो हटाया जाता भी रहा है, लेकिन बाद में फिर उसको लोग अतिक्रमित कर देते हैं। तो इधर होगा, ये देखिए उसके प्रमाण में देखिए कि एक तरफ से इसको हटाया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है नालों को, और फिर अतिक्रमित कर लिया जाता है। तो जिला प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे अब तो नगर निगम है तो इन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि भाई जिस अतिक्रमण को हटा लिया गया तो उस पर पुनः अतिक्रमण न हो। अब सरकार को 4 महीने में इसको डिस्पोजल करना था, तो कुछ पॉइंट पर तो जो है सो सरकार काम जैसा फंड आ रहे हैं। अब मेन जो है सो एक रीट में हमारा एमजेसी पेंडिंग है, पहली 14 वाली में, उसमें मॉडर्न सिविक प्लान का मामला है और इंक्रोचमेंट ऑफ नाला उसमें भी है। इनके भी जो है सो रीट में वही आदेश है, दो मोती झील में तो कॉमन आदेश है जिस पर कार्य हो रहा है। अब देखिए कि आगे क्या होता है। सरकार से तो हम लोगों की यही आशा है कि मॉडर्न सिविक प्लान अगर इस मोतिहारी नगर निगम में लागू हो जाए तो हम लोगों को जल जमाव, मच्छरों से निजात, पूर्ण रूपेण हम लोग स्वर्ग के वासी। हम लोगों ने प्रयास किया 93 से लेके आज तक। खुशी इस बात की है कि मान लीजिए हमने जो लिखा पढ़ा वो पैसा किसको लाया, कैसे आया, सरकार ने भेजा, उसमें कहीं कोई भूमिका जो है राजनेता की नहीं है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्ट्री। परंतु एक भूमिका जरूर है कि हम लोगों ने एक प्लानिंग तैयार किया। उस प्लानिंग का 100% जो है पाठ करके स्वीकृत हो रहा है। तो हम लोगों को, मुझे तो खासकर खुशी है कि मैंने इतने साल में जो प्लानिंग तैयार करके जो रोज लिखता रहा, पढ़ता रहा, अपने समय में हुआ चाहे नहीं, पर किसी बहाने या धरातल पर उतरने की उम्मीद हो गई और आने वाले समय में पूर्ण उतरने की भी उम्मीद हो रही है। जुडिशियरी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका जुडिशियरी के माध्यम से ही इस शहर का विकास हो सकता है। इसके बाद की मेरी एक रीट है, बाकी रीटों को तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि उससे मुझे कोई अब ही नहीं है, पर एक मैं एयरपोर्ट जो है लाने के लिए प्रयासरत रहूँगा कि एक एयरपोर्ट आ जाए, जिसके लिए धुआंधार मेरी बहस चल रही है हाईकोर्ट में। मैं आ रहा हूँ प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को रात 9 बजे।